Hello students, in this lecture we will do the study of inverse of a matrix by formula method. How to find out inverse of a matrix by formula method. Those students who have not seen my lecture on concept inverse of a matrix, please see it in matrix chapter and then continue with this lecture. In that lecture I have explained you how many methods are there to find out inverse of a matrix. So first method by elementary operation, in that lecture I have explained you, and now we are doing second method to find out inverse of a matrix by formula. What is the formula? A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Step first, find determinant value of this matrix A. How to find out? So please see lecture 1 of this topic, determinant. So you will get it. How to find out determinant value of any matrix. Adjoint of any matrix. So you have to see lecture 2 of determinant topic. As you are knowing both this concept, so first step, find the determinant value of a matrix A. There are two possibilities. Case first, determinant A is not equal to 0 and determinant A is equal to 0. If we want to define the matrix on these two bases, अगर हम लोगों को मैट्रिक्स को डिफाइन करना on the basis of determinant value of a matrix, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? So non singular matrix and singular matrix. How we will define? कैसे करेंगे? Matrix whose determinant value is not equal to 0, so non singular. Not equal to 0, non singular, and determinant value is equal to 0, so singular matrix. बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं. इसके साथ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पे. उसका एक अलग से लेक्चर अपलोड कर रखा है, उसे देखिए. सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. अभी हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस नहीं करेंगे. अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इसका क्या कनेक्शन है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ. तो अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसी कंडीशन में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा. अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमें क्या लिखना है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नॉट एग्जिस्ट एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट. और हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन में कंसेप्ट देख ही चुके हैं. देयर इज ए सम ऑफ द कंडीशन वेयर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट. और क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है तो ये हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर करेंगे रिलेशन फंक्शन, उसमें मेरे लेक्चर में आपको इस कंसेप्ट को देख सकते हैं कि वाई इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट. व्हाट आर द कंडीशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. सो नाउ वी आर कमिंग ऑन अवर मेन टॉपिक इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय फॉर्मूला मेथड. तो हमारी फर्स्ट स्टेप है डिटर्मिनेंट निकालना है. डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी में इनवर्स निकलेगा. एज आवर फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट. सेकेंड स्टेप एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालना है तो लेक्चर 2 में मैंने एक्सप्लेन करा था. हर एक एलिमेंट को उसके को फैक्टर से रिप्लेस करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स वी आर गेटिंग, जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी दैट इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट. उसके बाद हम इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड दिस रिजल्ट इज नोन एज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. जब भी एग्जाम में अगर इनवर्स पूछा है तो हम इस फॉर्मूले मेथड का यूज़ करेंगे क्योंकि ये टाइम सेविंग है, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है. बट इफ़ दे मेंशन द नेम ऑफ द मेथड के एलिमेंट्री ऑपरेशन तो हमें उस पर्टिकुलर मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो लेट अस सी विद वन ऑफ द एग्जांपल हाउ टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. एडजॉइंट ए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सो वी गॉट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. हम लोगों ने जैसे ही डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स एग्जिस्ट है, इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की जगह कोफैक्टर को रिप्लेस करा और ट्रांसपोज निकाला. जो नई मैट्रिक्स बनी दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए और इसे सॉल्व करेंगे. सो विल गेट इट इनवर्स ऑफ ए. Question number 11th, we can say it is important because with inverse a new concept is given. Find the inverse of a matrix A and hence prove that A square is equal to I.
हैंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंस, हम लोग टेंथ से यूज करते आ रहे हैं. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेप, जैसे ही हमारा इन्वर्स निकाला आया उसकी मदद से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है. आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. अगर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. 2020 की बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का हैंस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था और बच्चों ने गलती करी, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. द मीनिंग ऑफ हैंस हियर इज बाय यूजिंग द प्रीवियस स्टेप यू टू फाइंड आउट प्रूव ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई. So let us begin this question. So step first, determinant value हमें find out करना है. तो हम लोग किस रो और कॉलम से एक्सपांड करेंगे? फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो हमारे कैलकुलेशन ईजी हो जाते हैं. तो 1, then delete the row and column in which element is lies. So what we are getting, minus cos square alpha minus sin square alpha. Remaining as you will expand, all outside element are 0. तो पूरे एक्सप्रेशन की, रिमेनिंग एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी. यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन लिया. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी हम 10 से यूज करते आ रहे हैं. सो इट्स वैल्यू इज 1, आउटसाइड माइनस साइन इज देयर. तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आई? -1 नॉट इक्वल टू 0. तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है. हाउ विल फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स? कैसे मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स? रिप्लेस ईच एलिमेंट बाय देयर कोफैक्टर एंड फाइंड द ट्रांसपोज. तो अभी हम लोग सारे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं बाय देयर कोफैक्टर. यहाँ पे उन्होंने अलग से मेंशन नहीं करा है, आप डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं. A1 क्या है? 1 इज. नाउ वी फाइंड द कोफैक्टर ऑफ इट. डिलीट द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट लाई. सिंप्लीफाइड. सो कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहीं पे सॉल्व करा है. क्या वैल्यू आई? -1. पोजीशन साइन पॉजिटिव रहता है तो साइन एज इट इज. इन द सेम वे अदर वी विल सॉल्व इट. हर एक एलिमेंट को हमने उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करा. नाउ वी विल फाइंड आउट द ट्रांसपोज. एज वी आर फाइंडिंग द ट्रांसपोज, कैसे निकालते हैं? इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम. फर्स्ट रो इज रिटन इन प्लेस ऑफ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज रिटन इन प्लेस ऑफ सेकंड कॉलम, थर्ड रो इज रिटन इन प्लेस ऑफ थर्ड कॉलम. जो नई मैट्रिक्स बनी दैट इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. और जब इस मैट्रिक्स में हमने ये ऑपरेशन अप्लाई करा तो हमें क्या मिला? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ वी आर फाइंडिंग इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. As we are substituting the value, we are getting again what we are getting, the given matrix. तो conclusion क्या हुआ इसका? जैसे ही हमें इनवर्स निकाला, the inverse of a given matrix is a matrix itself, means A and A inverse both are equal. So A into A inverse, that is when we are multiplying a matrix in a matrix itself. A inverse को फिर से किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ए से. सो ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई. हम लोग पहले एक एलिमेंट्री ऑपरेशन कंसेप्ट के अंदर देख चुके हैं कि जब भी हम मैट्रिक्स के अंदर उसकी इन्वर्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट वी आर गेटिंग? आई. सो ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए इज इक्वल टू आई. सो द ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई. Hence proved. Please see this step. You can't directly find out a square. यहाँ पे आपको इस प्रॉपर्टी का, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज करना है. Our question is complete. What is the use of this inverse of matrix? One of the application just now I am saying in this lecture, when we will solve the system of equation by matrix method, we require inverse of a matrix. So in my next lecture to solve system of equation by matrix concept, you will see the application of this inverse of a matrix. Okay, thank you.